हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में हमारे क्या क्या आते हैं, ए एन और द आता है। ठीक है, आर्टिकल हमारे हैं ए एन और द। ठीक है, इनका कहाँ यूज़ होता है, कहाँ ये लगते हैं और क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ए एन और द होते हैं, वो क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन। ये किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। नाउन क्या कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूज ऑफ ए। ठीक है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, कोई भी चीज़ जो सिंगल है। ठीक है, और नाउन आपको पता ही आती है, संज्ञा। जैसा और नाउन क्या होता है, कोई भी प्लेस का नेम, किसी का नेम, कोई भी थिंग, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, एक तो काउंटेबल नाउन, और यूज बिफोर किससे पहले यूज होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपके ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, आपके वॉवल होते हैं, और इससे अदर क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। उनके साथ क्या यूज होता है, ए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई हैव अ पेन। ठीक है, पेन क्या है, पी आपका है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो उससे पहले क्या है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये। ठीक, आई हैव अ पेन। शी इज़ अ टीचर, क्या है वो, एक टीचर है, तो आया है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ही बॉट ए कार। यूज ए विद कॉन्सोनेंट साउंड ए बी सी डी एफ जी ई टी सी, और भी जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके सबके साथ आपका ए आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूज ऑफ एन। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि एक वचन, सिंगुलर एक वचन जो काउंटेबल नाउन होती है उसके साथ क्या लगाते हैं हम, उसके साथ भी एन का यूज होता है। ठीक है, यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड की बात हो रही है, वॉवल की बात नहीं हो रही है। वॉवल के साथ तो आता ही आता है। ठीक है, लेकिन वॉवल साउंड कौन सी, ए ई आई ओ और ये आपका यू। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। एग्जाम्पल हैं, शी एट एन एप्पल। ठीक है, ए क्या है आपका, ये है आपका वॉवल। ठीक है, तो उससे पहले क्या आया है, एन एप्पल। शी एट एन एप्पल। ही इज एन ओनेस्ट मैन। देखो, अब जबकि एच जो है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी एन आया है, क्यों, क्योंकि ओनेस्ट साउंड क्या आ रही है, ओनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, तो इसलिए एन आया है। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवल की साउंड पे ध्यान देना है आपको। वॉवल तो है ही, साथ में वॉवल की साउंड भी देखनी है आपको। ठीक है, आई सा एन एलिफेंट, ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि ई आ रहा है, ई वॉवल है, उससे पहले आपको एन लगाना होता है, लेकिन साउंड पे भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ऑनेस्ट स्टार्ट विद वॉवल ओ। ठीक है, एच साइलेंट रहता है। ठीक है, सो वी यूज एन, तो यहाँ पे इसलिए हमने एन का यूज करा है ऑनेस्ट वाले में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है द। यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, जो हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। यूज्ड फॉर यूनिक थिंग, और जो एक अनोखी चीज होती है, कुछ अलग ही होती है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन द लिसनर रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट इट, जिसके बारे में सुनने वाला, पढ़ने वाला और देख ऑलरेडी जानता है, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन की बात हो रही है, सन क्या है, यूनिक है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबको पता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो मेज पर रखी हुई है वो बुक मेरी है। ठीक है, तो द आएगा। आई सा ए डॉग, मैंने एक देखा एक कुत्ता। ठीक है, द डॉग वॉज बार्किंग, जो कुत्ते की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो इसलिए द आया है, तो द डॉग वॉज बार्किंग। द इज यूज्ड फॉर समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग ये है कि समथिंग स्पेसिफिक, जो स्पेशल है कोई चीज़, और ऑलरेडी मेंशन, उसके बारे में पहले बता दिया गया है या आपको पता है उसके बारे में, तो द का यूज़ करते हैं। ठीक है,